हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर न्यू पार्ट में ई ऑफिस का। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि जैसे कि कंपनी स्तर पे कोई सिग्नल को टाइप कैसे करते हैं, उसको सिग्नेचर के लिए कैसे पुटअप करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि यह कंपनी ऑफिस है और कंपनी ऑफिस में आप कोई सिग्नल कोई एप्लीकेशन दिया छुट्टी का, उसको ओसी सर के पास कैसे पुटअप करना है विदाउट नोटशीट। नोटशीट के लिए समय लगेगा, तो नोटशीट कंपनी में ज़्यादातर बिना नोटशीट का ही चलता है। तो मैं बिना नोटशीट का आपको आज सिग्नल पुटअप करके दिखाऊंगा ओसी सर के पास कि सिग्नेचर के लिए कैसे पुटअप किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम ई ऑफिस को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपके ऑप्शन खुलेगा। आप तो जानते ही हैं, पिछला पार्टों में मैं सारे डिटेल्स आपको बता दिया हूं। तो हमको बिल्कुल फ्रेश सिग्नल को टाइप करके और पुटअप करना है। इसमें मेरे पास कोई रिसिप्ट नहीं आया है, यानी कि किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। उसका प्रोसेस मैं अलग से बताऊंगा कि कोई सिग्नल आया है तो उसका रिप्लाई कैसे बनाते हैं। कंपनी में जो फ्रेश सिग्नल है कि मुझे कोई रिसिप्ट नहीं मिला, कोई भी सिग्नल नहीं मिला, मुझे छुट्टी एक्सटेंशन का हमको देना है हेडक्वार्टर को मैसेज, तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसको पहले समझते हैं दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि आपको पहले मिनिमाइज हो जाते हैं। पहले आपको क्या करना है कि वर्ड फाइल में अपना मैसेज को टाइप कर लेना है छुट्टी का। जैसे कि मैंने यहां पर पहले से टाइप कर रखा हूं। सिग्नल जिस तरीके से टाइप करते हैं इस तरीके से आपको मैसेज को टाइप कर लेना है। इस तरीके से मैंने सिग्नल को टाइप कर लिया हूं। अगर नहीं टाइप करेंगे तो डायरेक्ट उसमें भी आप टाइप कर सकते हैं ई ऑफिस में, लेकिन आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा केस कि कोई ऐसा सिग्नल है कि सॉफ्ट कॉपी में मांग देते हैं कि मुझे सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो ई ऑफिस में फिर सॉफ्ट कॉपी आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि वह पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले मैनुअली वर्ड फाइल में आपको सिग्नल को टाइप कर लेना है इस तरीके से। और मैंने यहाँ सिग्नल पे टाइप कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे होंगे ई ऑफिस, तो यहाँ पर फॉन्ट का प्रॉब्लम आएगा, फॉन्ट इशू आएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यह फॉन्ट मेरा था पहले, जैसे कि यह सारे फैंड है, कैलिबरी फॉन्ट है। इस फॉन्ट में अगर दोस्तों आप ई ऑफिस में पेस्ट करेंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर फॉन्ट एरर बताएगा। उसके लिए अगर आपके कंप्यूटर में यूनिको जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपके कंप्यूटर में एरियल यूनिकोड एमएस अगर जो फॉन्ट नहीं होगा तो उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल में मारिएगा, सिंपल सा तरीका है, एरियल यूनिकोड एमएस देवनागरी फॉन्ट, जो भी इस तरीके से मारिएगा तो वह आ जाएगा फॉन्ट, और उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे मैंने इस फॉन्ट का जो लिंक है अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके और सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है दोस्तों, पहले सेलेक्ट कर लेना है अगर फॉन्ट सेलेक्ट नहीं है तो, और इसको कन्वर्ट कर लेना है फॉन्ट में। ये देखिए एरियल यूनिकोड मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे ई ऑफिस में इस फॉन्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर हमको इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसके बाद हम चलेंगे ई ऑफिस में और यहां पर जाएंगे दोस्तों। कॉपी तो कर लिए, लेकिन अब पुटअप कैसे करेंगे, तो आपको फाइल ढूंढना पड़ेगा जिससे रिगार्डिंग आप फाइल बनाए हैं, जिससे रिगार्डिंग आपका सिग्नल है, तो उस सिग्नल को आपको फाइल ढूंढना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। यहाँ पर जाएंगे हम इनबॉक्स में और यहाँ मेरे सारे फाइलों का भंडार है, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि किस फाइल में हमको पुटअप करना है। तो हम अभी फाइल जनरेट किए थे एमएससीपी के रिगार्डिंग एक, तो हम सर्च करेंगे यहाँ से एमएससीपी करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाउंड नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों हम बोले थे कंप्यूटर नंबर आपको जनरेट करने के लिए, यहाँ से इससे नहीं आ रहा है तो हम एडवांस सर्च कर लेंगे। जब भी फाइल यहाँ से नहीं आए तो आपको एडवांस सर्च कर लेना है। एडवांस सर्च में भी आप यहाँ एमएससीपी टाइप करेंगे, एमएससीपी टाइप करके ऐसे सर्च करेंगे तो नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको कंप्यूटर नंबर जो नोट किए थे उसको सर्च कर लेना है। आपको फाइल ढूंढना पड़ेगा, अगर इनबॉक्स में मिल गया बाय डिफॉल्ट तो ठीक है, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने जानबूझ करके आपको ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा 1183524 यह फाइल हम अब किए थे क्रिएट, पिछला पार्ट में क्रिएट किए थे। इसको सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए रिगार्डिंग एमएससीपी लिखा हुआ है, फिर भी सब्जेक्ट से सर्च नहीं आ रहा था। तो पता चल गया यह कि यह सारे फाइल कहां पर है। तो इसको अब सिंपली हमको क्लिक कर लेना है यहीं से। जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे यह फाइल ओपन हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आपको ओपन हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नंबर आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पर फाइल नंबर और यहाँ सब्जेक्ट दिखाएगा एमएससीपी।
ठीक है, कॉर्नर में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर इसमें नोट आपको पुटअप करना है तो यहां पर ग्रीन नोट पे क्लिक करेंगे। नोट सीट के साथ अगर सिग्नल पुटअप करना है तो हम आपको पहले बताए हैं कि विदाउट नोट सीट हम आपको सिग्नल को पुटअप करेंगे, जैसे कंपनी स्तर पे आमतौर पे यूज होता है हमेशा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में जाने के बाद यहां पर क्रिएट न्यू ड्राफ्ट को चूज करना है। क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे जाएंगे तो यहां पर ब्लैंक आपको पेज एक ओपन हो जाएगा, और यहां पर ओपन होने के बाद जो सिग्नल आप वहां कॉपी किए थे उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। यहां पे माउस से भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, और अपना कीबोर्ड से भी जैसे पेस्ट करते हैं कंट्रोल भी, वैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे यहां पर कुछ है सिग्नल है तो इसको आपको यहां से ड्रेसिंग कर लेना है, जैसे कि यह बीच में होना चाहिए तो बीच में आपको कर लेना है। यहां पर डेट आपको हटा देना है, यहां पे डेट हटा देना है, और सबसे ज्यादा हर सिग्नल बनाइएगा तो यह डेट को हटाना पड़ेगा। और हटा करके दोस्तों यहां पर देखिए हैशटैग है, यहां हैशटैग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहां पर जो अप्रूव डेट होगा उसको, जो हैशटैग है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट की जगह पर हैशटैग लगा दिया यहां पर अप्रूव डेट का। यहां जैसे अप्रूव होगा बाय डिफॉल्ट डेट यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहां पर जो सिग्नेचर के लिए है दोस्तों, यहां आपको बैक स्पेस थोड़ा कर लेना है, यहां पे थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और यहां पर हैशटैग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर हैशटैग डालना है सिग्नेचर के लिए, तो हैशटैग पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप हैशटैग डाल सकते हैं, जैसे कि बाय नेम डालना है तो जैसे यहां बाय नेम हम डाल दिए, फिर से इंटर मारेंगे और एक इंटर मारेंगे, 2 इंटर मारना है, थोड़ा स्पेस रखना है ताकि आपको जो सिग्नेचर हो वह एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा आपको डिस्टेंस यहां पर मेंटेन करना है। इसके बाद यहां पर सिग्नेचर बाय, यहां पर रैंक भी सेलेक्ट कर लेंगे जिनका साइन होगा, यहां पर बाय नेम हो गया, रैंक हो गया, यहां पर भी आपको डेट डाल देना है, तो यहां पर भी हम डाल दिए अप्रूव डेट, इस तरीके से डाल दिए। इसको दोस्तों आपको सेंटर में ले जाना है जहां पर आपको साइन था, इस तरीके से आपको सेंटर में इसको मेंटेन करना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से, नहीं तो इसको आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा देखने के लिए आपको इस तरीके से मैंने कर दिया। ऐसे हैशटैग दोस्तों लगा देना है। यह सिग्नल जो है दोस्तों, यह बिल्कुल तैयार हो गया, किसके लिए, हस्ताक्षर के लिए भेजने के लिए, यानी कि सिग्नेचर के लिए भेजने के लिए यह सिग्नल बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों इसको जब सिग्नल यहाँ रेडी हो गया, हैशटैग वगैरह लगा लेते हैं, तो फाइनली आपको यहाँ सेव करना पड़ता है। तो अगर ऐसे सेव करते हैं तो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, यहाँ पर लिख रहा है इनवैलिड इनपुट, प्लीज प्रोवाइड वैलिड इनपुट। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ऐसा जब एरर आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट आपको टाइप करना पड़ेगा। तो जो आप यहाँ पर सिग्नल में रिगार्डिंग लिखे हैं, जो सब्जेक्ट है आपका, उसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों अगर सिग्नल में कोई अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो आप यहां से अटैचमेंट पे क्लिक करके लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे अटैचमेंट लगाना है तो कोई भी यहां पे सपोर्ट करता है, आप एक्सेल, वर्ड या पीडीएफ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पीडीएफ को, फिर वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सिग्नल के साथ यहाँ पर इनक्लोजर यानी कि अटैचमेंट यहाँ पर लग जाता है। इस तरीके से फिर भी अगर वर्ड फाइल चाहते हैं तो अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर से वर्ड फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लग गया वर्ड फाइल का इसके साथ अटैचमेंट। इसके बाद दोस्तों इसको हमको भेजना है फाइनली, तो भेजने के लिए यहां पर पहले सेव पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर आपको सेव पे क्लिक करना है। ये देखिए, तो जैसे दोस्तों यहां पर सेव पे क्लिक करेंगे तो यह जो आपका सिग्नल है यह सेव हो जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से यहां पे सुधार कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपको सिग्नेचर के लिए भेजना है ओसी सर के पास, तो यहां पर सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर सेंड पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस आपको ओपन होगा, जहां पर आपको टाइप करना है, यानी कि ओसी सर का नाम आपको टाइप करना है, आपको भेजना चाहते हैं। आपको याद रखना है यह जो सिग्नल है सिर्फ सिग्नल नहीं जाता है, फाइल उठ करके चला जाएगा सिग्नेचर के लिए, और सिग्नेचर होगा सिर्फ सिग्नल पे। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर टाइप कर देते हैं। जैसे हम टाइप किए परवीन साहब का नाम है तो मैंने यहां पे टाइप कर लिए, अपना ओसी साहब के नाम यहां पर टाइप करना है और यहां पर रिमार्क में टाइप कर देना है जो भी है, रिस्पेक्टेड सर प्लीज साइन। ठीक है, यहां पर मैंने लिख देता हूं डेमो।
क्योंकि मैंने डेमो के लिए यह बना रहा हूं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं चूज करना है, ड्यू डेट, मोस्ट प्रायोरिटी चूज भी कर सकते हैं, इमीडिएट है, मोस्ट इमीडिएट है, कुछ भी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अपना ओसी सर का नाम चूज करना है और इसके बाद यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है। यह कंपनी स्तर अपना ओसी सर को भेजेंगे सिग्नेचर के लिए, और जो हेडक्वार्टर स्तर की बात करें तो यह हेड साहब के पास भेजेंगे, हेड साहब फिर आगे भेजेंगे एडजुटेंट साहब को, एडजुटेंट साहब टू आई साहब के पास, टू आई साहब फिर सीओ साहब के पास, फाइनली वहां पे अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद फिर फाइनली फाइल मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा फाइल के इनबॉक्स में। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, अभी आप करके देखिएगा। तो यहां पर दोस्तों हमको सिग्नेचर के लिए भेजना है, तो यहां पर सेलेक्ट कर लिए और यहां पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए सेंड सक्सेसफुली हो गया, यानी कि जो मैंने सिग्नल बनाया था सिग्नल पुटअप सिग्नेचर के लिए, वो फाइल उठ करके चला गया ओसी सर के पास साइन होने के लिए। अब उस फाइल को मुझे फिर से तुरंत बनाना पड़ेगा दूसरा सिग्नल, तो वह नहीं बनेगा जब तक वह फाइल सिग्नेचर होकर के आएगा नहीं। फिर से बनाना पड़ेगा, तो आपको क्रिएट पार्ट करना पड़ेगा, वो मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही था कि मुझे सिग्नल को कैसे पुटअप करना है। अब दोस्तों जब आप पुटअप कर लिए हैं तो कैसे पता चलेगा कि वह मेरा फाइल कहाँ है, तो उसको आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फाइल भेजे हैं, फाइल के साथ सिग्नल भेजे हैं, फाइल आता है यहाँ पर सेंड पे आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो फर्स्ट में ही आ जाएगा आपको जो फाइल भेजे होंगे, जैसे कि यह मैंने फाइल भेजा था। आप यहाँ कंप्यूटर नंबर से आप मिला भी सकते हैं जो फाइल हमने क्रिएट किया था, डेमो फाइल रिगार्डिंग यहाँ पर एमएससीपी हम इसी फाइल में पुटअप कर दिए आपको दिखाने के लिए। अभी जस्ट यहाँ पे डेट और टाइम आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, 15/12/24 डेट 5/28 जो भी है यहाँ पे डेट, अगर जो कंप्यूटर में डेट सही है तो सही दिखाएगा, कंप्यूटर में गलत है तो यहाँ डेट गलत दिखाएगा। यहाँ पर AM PM गलत है तो इसलिए गलत यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। इसके बाद यह फाइल कहाँ पर है, तो हमने परवीन साहब के पास भेजा था तो यहाँ पर है। आप यहाँ से इस फाइल को पुल बैक कर सकते हैं, बाद में याद आया कि मैंने गलत फाइल पुटअप कर दिया, तो यहाँ से आप पुल बैक कर सकते हैं, फिर से आपके पास यह फाइल आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप ओसी साहब के पास पुटअप कर दिए और बाद में याद आ गया कि मुझे है, तो जब तक ओसी साहब यह फाइल को ओपन नहीं किए हैं तब तक आप पुल बैक कर सकते हैं। अगर यह फाइल को ओसी साहब ओपन कर दिए तो फिर आप पुल बैक का ऑप्शन जो है वह खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां से आसानी से देख सकते हैं कि यह जो फाइल है वह कहां पर सेंड किए हैं, और यह फाइनली सिग्नेचर होने के बाद दोस्तों जब सिग्नेचर हो जाएगा तो आपको इस इनबॉक्स में मिलेगा, फाइल के इनबॉक्स में आपको यह फाइल आ जाएगा फाइनली सिग्नेचर होके, फिर आपको सिग्नल सेंटर को डिस्पैच करना है। तो यहाँ पर जब आएगा तो ऐसा मैंने एक नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि बिना सिग्नेचर आए हुए कोई ऐसा मेरा फाइल आएगा तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कि जब सिग्नेचर होकर के आ जाएगा तो आपको सिग्नल सेंटर को कैसे डिस्पैच करना है। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।